नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बुद्ध की मौन वाणी 108। आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये हर उस दिल की आवाज़ है जिसने अपनों को खोया है। अगर तुम्हारा अपना चला जाए तो बुद्ध क्या कहते हैं? आइए शुरू करते हैं किस्सा गौतमी और उसके मृत बच्चे की वो कथा जो हमें जीवन का अंतिम सत्य सिखा देती है। गांव की गलियों में आज अजीब सी खामोशी थी। लोग रोज की तरह अपने काम में लगे थे, लेकिन एक माँ की जो समय से लड़ रही थी। उसकी गोद में एक बच्चा था, शांत, बिल्कुल शांत। इतना शांत कि अब उसमें कोई हरकत नहीं थी। उस माँ का नाम था किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी कोई रानी नहीं थी, ना ही किसी बड़े घर की बहू। वो एक साधारण स्त्री थी जिसने जीवन में बहुत कम पाया था, लेकिन जो पाया था वही उसका सब कुछ था। उसका बेटा, वही बेटा जिसकी हंसी से उसका घर जीवित लगता था। वही बेटा जिसके रोने से भी उसे सुकून मिलता था, क्योंकि रोना मतलब था कि वो जीवित है। एक दिन अचानक वो बच्चा बीमार पड़ा। किस्सा गौतमी ने सोचा, जैसे हर माँ सोचती है, ठीक हो जाएगा, मेरा बच्चा मजबूत है। लेकिन बीमारी ने सुनने से इनकार कर दिया। कुछ ही समय में वो बच्चा उसकी गोद में ठंडा पड़ गया। किस्सा गौतमी ने उसे झकझोरा, उसने उसका नाम पुकारा, उसने उसे सीने से लगाया, लेकिन जीवन लौटकर नहीं आया। गांव वालों ने देखा और कहा, किस्सा गौतमी, अब ये बच्चा नहीं रहा। पर मां कैसे मान ले? मां के लिए तो बच्चा अभी भी वही था, बस सोया हुआ। वो बच्चे को गोद में लेकर घर घर जाने लगी। हर दरवाजे पर वही सवाल, क्या कोई दवा है? क्या कोई मंत्र है? क्या कोई उपाय है जिससे मेरा बच्चा फिर से उठ जाए? लोग उसे समझाने लगे। कोई बोला, ये दुनिया का नियम है। कोई बोला, मृत्यु सबको आती है। लेकिन उसके कानों तक शब्द पहुंचते ही नहीं थे। दर्द इतना गहरा था कि तर्क डूब गया था। तभी किसी ने कहा, श्रमण गौतम आए हैं, वे दुख का अंत जानते हैं, उनके पास जाओ। किस्सा गौतमी की आंखों में पहली बार उम्मीद जगी। वो बच्चे को गोद में लेकर बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध शांत बैठे थे, उनकी आंखों में करुणा थी, सवाल नहीं। किस्सा गौतमी उनके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, भगवान, मेरा बच्चा मर गया है, कृपया करके उसे जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने बच्चे को देखा, उन्होंने किस्सा गौतमी को देखा, उन्होंने दर्द को देखा। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा, क्योंकि बुद्ध जानते थे दुख में डूबे मन को पहले समझना पड़ता है, समझाना बाद में। थोड़ी देर बाद बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज लानी होगी। किस्सा गौतमी के चेहरे पर आशा लौट आई। जो भी चाहिए मैं ले आऊंगी। बुद्ध बोले, तुम ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी बिना कुछ सोचे निकल पड़ी। उसे लगा ये तो बहुत आसान है, गांव में कितने ही घर हैं। वो पहले घर गई, दरवाजा खटखटाया, मुझे सरसों के दाने चाहिए। घर वालों ने दाने दिए। लेकिन जब उसने पूछा, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? घर की महिला की आंखें भर आईं। मेरे पिता, पिछले साल। किस्सा गौतमी आगे बढ़ गई। दूसरा घर, वहां भी सरसों थी, लेकिन मृत्यु की कहानी भी थी। किसी ने मां खोई थी, किसी ने पति, किसी ने बच्चा। किस्सा गौतमी चलती गई, पूरे गांव में, फिर दूसरे गांव में। सूरज ढलने लगा। सरसों के दाने तो हर घर में थे, लेकिन ऐसा घर कहीं नहीं था जहां मृत्यु ने कदम न रखा हो। हर कहानी सुनकर उसका दर्द थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। अब वो अकेली नहीं लग रही थी। हर घर में वही आंसू थे, बस चेहरे अलग थे। उसे पहली बार समझ आया, मृत्यु केवल मेरी नहीं है, ये सबकी है। वो खाली हाथ बुद्ध के पास लौटी। बच्चा अब भी उसकी गोद में था, लेकिन उसकी आंखों में अब अंधापन नहीं था। बुद्ध ने पूछा, सरसों मिली? किस्सा ने सिर झुका लिया। सरसों तो हर घर में मिली, लेकिन ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। बुद्ध धीरे से बोले, यही सत्य है किस्सा गौतमी। उस क्षण किस्सा गौतमी के भीतर कुछ टूट गया, और उसी टूटन में कुछ जाग भी गया। उसने बच्चे को देखा, पहली बार स्वीकार किया, ये शरीर अब नहीं रहा। उसने बच्चे को अंतिम संस्कार के लिए रखा। आंसू थे, लेकिन अब वो अंधे नहीं थे। वो बुद्ध के पास लौटी। उसने कहा, भगवान, आपने मेरा बच्चा नहीं लौटाया, लेकिन आपने मुझे सत्य लौटा दिया। बुद्ध बोले, दुख प्रेम से पैदा होता है, लेकिन मुक्ति समझ से आती है। किस्सा गौतमी बुद्ध की शिष्या बनी। समय के साथ उसका दर्द करुणा में बदल गया।
वो जान गई जिसे हमने पाया है उसे एक दिन खोना ही है। ये कथा हमें क्या सिखाती है कि रोना गलत नहीं है, दुख महसूस करना पाप नहीं है, लेकिन दुख में डूबकर सत्य से मुंह मोड़ लेना यही पीड़ा को अनंत बना देता है। अगर तुम्हारा अपना चला जाए तो बुद्ध यही कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, ये नियम सबके लिए है। और जब ये समझ आ जाए तब दुख हल्का नहीं होता, लेकिन वो तुम्हें तोड़ता भी नहीं है। यही है किस्सा गौतमी की कथा, माँ का दर्द और जीवन का अंतिम सत्य। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे समझिए, क्योंकि कभी ना कभी ये सत्य हमारे दरवाजे पर भी दस्तक देगा। आप देख रहे थे बुद्ध की मौन वाणी 108। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्ध की मौन वाणी 108। ये कथा का दूसरा भाग है, जहां किस्सा गौतमी का दर्द केवल सहन नहीं होता बल्कि रूप बदलता है। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां समझ जन्म ले चुकी है, पर मन अभी भी कांप रहा है। किस्सा गौतमी बुद्ध के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे बहते नहीं थे, ठहरे हुए थे, जैसे कोई नदी जो तूफान के बाद शांत हो गई हो, पर भीतर गहराई अब भी वही हो। बुद्ध की आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि सुनने के लिए भीतर शांत होना पड़ता था। उन्होंने कहा, जीवन को तुमने जैसा समझा था वो वैसा नहीं है। जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो टूटेगा, और जो जन्मा है वो मरेगा। किस्सा गौतमी सुन रही थी, हर शब्द उसके भीतर उतर रहा था। अब वो बहस नहीं कर रही थी, अब वो सवाल नहीं कर रही थी, अब वो बस देख रही थी। उसने पहली बार अपने मन को देखा, वो मन जो बच्चे के जाने के बाद भी उसे पकड़ कर बैठा था, वो मन जो कहता था मेरा बच्चा मेरा था। बुद्ध ने धीरे से पूछा, क्या सच में वो तुम्हारा था? ये प्रश्न तीर की तरह लगा। किस्सा गौतमी चुप रही, क्योंकि वो जानती थी उत्तर आसान नहीं है। बुद्ध बोले, जिसे तुम अपना कहते हो, क्या उसे तुमने बनाया था? क्या उसके आने पर तुम्हारी मर्जी चली थी? और उसके जाने पर क्या तुम रोक पाई? किस्सा गौतमी की आंखें झुक गईं। उसने भीतर स्वीकार किया, न आना मेरे हाथ में था, न जाना। बुद्ध ने कहा, यही अज्ञान है। हम जिसे अपना कहते हैं वो हमें सौंपा गया होता है, हमारा नहीं होता। ये सुनकर किस्सा गौतमी के भीतर कुछ और टूटा, लेकिन इस बार टूटन में दर्द कम था और रोशनी ज्यादा। उसने पूछा, फिर प्रेम क्या है? अगर सब छिन जाना है तो प्रेम क्यों? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, प्रेम बंधन नहीं है, बंध जाना प्रेम का विकार है। प्रेम तो स्वतंत्रता है, जहां दूसरे को आने दो और जाने दो। किस्सा गौतमी ने अपने बच्चे की याद की, वो हंसी, वो स्पर्श, वो रातें। अब वे स्मृतियां चुभ नहीं रही थीं, वे बस थीं। बुद्ध ने कहा, स्मृति दुख नहीं देती, दुख देता है स्मृति को पकड़कर बैठ जाना। किस्सा गौतमी ने महसूस किया, अब उसका रोना बदल चुका है। अब वो रो रही थी, लेकिन शिकायत के साथ नहीं। दिन बीते, वो बुद्ध के संग में रहने लगी। वो भिक्षुणी बनी, लेकिन उसके भीतर माँ अभी भी थी। बस अब वो माँ हर दुखी चेहरे में अपना बच्चा देखती थी। एक दिन उसने एक स्त्री को देखा जो अपने पति के जाने से टूटी हुई थी। किस्सा गौतमी उसके पास बैठी। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, बस उसके साथ बैठी रही, क्योंकि वो जान चुकी थी दुख में शब्द नहीं चाहिए, साथ चाहिए। धीरे धीरे किस्सा गौतमी के भीतर करुणा गहरी होने लगी। वो समझने लगी, हर व्यक्ति अपने अपने मृत बच्चे को उठाए घूम रहा है। किसी का बच्चा सपना था, किसी का संबंध, किसी की पहचान। बुद्ध ने एक दिन कहा, जो मरता है वो केवल शरीर नहीं होता। हम हर दिन कुछ न कुछ खोते हैं, लेकिन हम उन्हें मरने नहीं देते, हम उन्हें ढोते रहते हैं। किस्सा गौतमी को ये बात भीतर तक लगी। उसने देखा, उसका दुख कम हुआ क्योंकि उसने अपने बच्चे को मरने दिया, याद में जीवित रखा, लेकिन पकड़ में नहीं। एक रात वो ध्यान में बैठी, शांत, गहरी। उसने अपने भीतर एक खाली जगह देखी। पहले वो जगह डराती थी, अब वो जगह मुक्त कर रही थी। उसे समझ आया कि खालीपन शून्य नहीं है, खालीपन ही सत्य है। बुद्ध ने कहा, जहां पकड़ खत्म होती है वहीं शांति शुरू होती है। किस्सा गौतमी अब जब रोती थी तो रोने के बाद हल्की हो जाती थी, पहले रोने के बाद भारी हो जाती थी। ये फर्क था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अपने बच्चे की याद नहीं आती? किस्सा गौतमी ने कहा, आती है, लेकिन अब वो मुझे जलाती नहीं, अब वो मुझे सिखाती है। ये सुनकर कई लोग चुप हो गए,
क्योंकि वो अपने दुख से भाग रहे थे और वो दुख के पार जा चुकी थीं। बुद्ध ने अंतिम बार उससे कहा, दुख को मिटाने की कोशिश मत करो, दुख को समझो, समझ अपने आप मिटा देती है। किसा गौतमी ने जीवन को वैसे ही स्वीकार किया जैसा वो है, अनिश्चित, अस्थायी, नाजुक, और उसी स्वीकार में उसे वो शांति मिली जिसे लोग खुशी कहते हैं। अगर तुम्हारा अपना चला जाए तो बुद्ध यही कहते हैं, रो लेकिन पकड़ो मत, याद रखो लेकिन बांधो मत, क्योंकि जो जाना है वो गया और जो बचा है वो तुम्हारा जीवन है। आप देख रहे थे बुद्ध की मौन वाणी 108। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्ध की मौन वाणी 108। ये तीसरा भाग है। अब कथा उस मोड़ पर है जहां दुख केवल समझा नहीं जाता बल्कि भीतर पूरी तरह रूपांतरित होने लगता है। किसा गौतमी अब संघ में रहने लगी थी। दिन साधना में बीतते थे, रातें मौन में, लेकिन मन अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। कभी कभी ध्यान के बीच बच्चे का चेहरा उभर आता, उसकी हंसी, उसकी छोटी उंगलियां, और फिर हृदय में एक हल्का सा कंपन। किसा गौतमी घबरा जाती। उसे लगता, क्या मैं फिर से उसी बंधन में फंस रही हूं? वो बुद्ध के पास गई। उसने कहा, भगवान, मैं समझ चुकी हूं कि मृत्यु सत्य है, मैं स्वीकार भी कर चुकी हूं, लेकिन स्मृतियां अब भी आती हैं। क्या ये मेरी कमजोरी है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कठोरता नहीं थी, सिर्फ गहराई थी। उन्होंने कहा, स्मृति कमजोरी नहीं है, स्मृति जीवन की छाया है। कमजोरी तब होती है जब तुम स्मृति को ही जीवन मान लेती हो। किसा गौतमी ध्यान से सुन रही थी। बुद्ध बोले, आकाश में बादल आते हैं, वे आकाश को गंदा नहीं करते, लेकिन अगर तुम बादल को ही आकाश समझ लो तो भ्रम पैदा होता है। स्मृतियां बादल हैं, तुम आकाश हो। ये बात किसा गौतमी के भीतर उतर गई। पहली बार उसे लगा, मैं दुख नहीं हूं, मैं दुख को देखने वाली हूं। उस दिन के बाद जब भी स्मृति आती, वो उससे लड़ती नहीं, न उसे भगाती न पकड़ती, वो बस देखती। धीरे धीरे स्मृतियां आने लगीं और खुद चली जाने लगीं। एक दिन संघ में एक युवक आया। उसकी आंखों में क्रोध था। वो अपने पिता की मृत्यु से टूट चुका था। वो बुद्ध से बहस करना चाहता था। उसने कहा, अगर सब नश्वर है तो न्याय कहाँ है? अच्छे लोग ही क्यों मरते हैं? सब चुप हो गए। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। किसा गौतमी आगे बढ़ी। उसने युवक से पूछा, क्या तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़कर जाना चाहते थे? युवक रो पड़ा। उसने कहा, नहीं। किसा गौतमी बोली, मेरे बेटे ने भी नहीं चाहा था, लेकिन चाहने से नियम नहीं बदलते। उस युवक की आंखों में पहली बार क्रोध के साथ साथ समझ भी दिखी। बुद्ध ने कहा, दुख तब बढ़ता है जब हम जीवन से सौदा करने लगते हैं। अगर अच्छा करूं तो सब अच्छा हो। जीवन ऐसा सौदा नहीं करता। किसा गौतमी ने ये बात अपने भीतर महसूस की। उसने देखा, पहले वो भी सौदा कर रही थी। मेरा बच्चा रहे, मैं सब सह लूंगी, लेकिन जीवन ने सौदा नहीं माना। समय बीतता गया। किसा गौतमी का चेहरा शांत होने लगा। उसके शब्द कम होने लगे, लेकिन उसकी उपस्थिति गहरी हो गई। लोग उसके पास बैठकर हल्का महसूस करते। वो कुछ कहती नहीं थी, बस होती थी। एक दिन बुद्ध ने संघ में कहा, जिसने अपने दुख को पार कर लिया, वही दूसरों के दुख को छू सकता है। किसा गौतमी समझ गई, अब उसका जीवन केवल उसका नहीं रहा। एक रात ध्यान में उसने अपने भीतर एक दरवाजा खुलते देखा। उस दरवाजे के पार न बच्चा था, न मां, न खोना न पाना, सिर्फ शांति। उस क्षण उसने जाना, मुक्ति कुछ पाने का नाम नहीं है, मुक्ति कुछ छोड़ देने का नाम है। सुबह उसने बुद्ध से कहा, आज मैं खाली हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही पूर्णता है। किसा गौतमी अब जब किसी शमशान से गुजरती तो डर नहीं लगता। वो जानती थीं, ये अंत नहीं है, ये नियम है। उसने अपने बच्चे को भीतर प्रणाम किया, क्योंकि उसी के जाने से वो जागी थीं। अगर वो बच्चा न जाता तो शायद वो सत्य तक न पहुंचती। ये विचार उसे दुख नहीं देता था, ये विचार उसे नम्र बनाता था। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने सबसे प्रिय को खो दिया और फिर भी प्रेम करना सीख लिया, वही वास्तव में जीवित है। किसा गौतमी जीवित थीं, पूरी तरह जागरूक, और अब वो कथा नहीं रही, वो मार्ग बन चुकी थी। आप देख रहे थे बुद्ध की मौन वाणी 108। किसा गौतमी अब संघ में वर्षों बिता चुकी थी।
समय ने उसके चेहरे से माँ का रोना मिटा दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गहराई थी, जैसे कोई बहुत दूर तक देखकर लौटा हो। उसका जीवन अब अनुशासन में था, भिक्षा, साधना, मौन और सेवा। लेकिन भीतर की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। कभी-कभी ध्यान के बीच एक बहुत सूक्ष्म सा अहंग उठता, एक बहुत शांत सा गर्व। मैं समझ गई हूं, मैं दुख से ऊपर उठ चुकी हूं। और यही वो जगह थी जहां सबसे बड़ा बंधन छिपा होता है। एक दिन बुद्ध ने संघ को एक साथ बुलाया। उन्होंने एक सूखा पत्ता उठाया और सबके सामने रख दिया। उन्होंने कहा, यह पत्ता पहले हरा था, फिर पीला हुआ, फिर सूखा, अब टूटने के लिए तैयार है। उन्होंने पूछा, क्या इस पत्ते ने कभी शिकायत की? कोई नहीं बोला। बुद्ध ने कहा, जो जीवन को नियम की तरह देखता है वो शिकायत नहीं करता, लेकिन जो स्वयं को विशेष समझने लगता है वो दुख को दोबारा जन्म देता है। किसा गौतमी के भीतर ये बात गूंज गई। उसने देखा वो अपने दुख से ऊपर उठने को एक पहचान बना चुकी थी। उस रात ध्यान में उसके भीतर बहुत गहरा संघर्ष हुआ। एक ओर शांति थी, दूसरी ओर सूक्ष्म मैं। वो देख रही थी, ये मैं कह रहा था, मैं जानती हूं, मैं समझ चुकी हूं, मैं मुक्त हूं। और उसी क्षण उसे लगा, यही सबसे आखिरी जंजीर है। सुबह वो बुद्ध के पास गई। उसने कुछ कहा नहीं, बस बैठ गई। बुद्ध ने बिना देखे कहा, जब दुख चला जाता है तो अहंग उसकी जगह ले लेता है। अगर तुम सावधान नहीं हुई तो वही नया दुख बन जाएगा। किसा गौतमी के भीतर जैसे बिजली गिरी। उसने पहली बार महसूस किया, मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है जिसे तुम कह सको मैंने पाली। मुक्ति तो तब होती है जब मैं ही गिर जाए। दिन बीतते गए, वो अब खुद को भी देखने लगी। जब कोई उसे आदर देता तो वो देखती भीतर कुछ उठ रहा है या नहीं। जब कोई उसकी प्रशंसा करता तो वो जांचती मन हिल रहा है या शांत है। एक दिन एक भिक्षुणी ने कहा, आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। किसा गौतमी मुस्कुराई। उस मुस्कान में न गर्व था, न विनम्रता का दिखावा, बस सादगी थी। उस रात ध्यान में अचानक भीतर कुछ टूट गया। कोई आवाज नहीं हुई, कोई अनुभव नहीं हुआ, बस मैं नहीं रहा। न मां, न भिक्षुणी, न दुख झेलने वाली, न समझने वाली, सिर्फ होना। सुबह जब उसने आंखें खोलीं, दुनिया वही थी, पेड़ वही थे, लोग वही थे, बुद्ध वही थे, लेकिन देखने वाला बदल चुका था। अब कोई केंद्र नहीं था, कोई पकड़ नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी। जब कोई रोता तो करुणा उठती, लेकिन भीतर कोई हिलता नहीं था। जब कोई मरता तो शांति बनी रहती। एक दिन बुद्ध ने संघ में कहा, किसा गौतमी ने दुख को नहीं हराया, उसने दुख को समझा और फिर स्वयं को हटा लिया। यही अंतिम मार्ग है। किसा गौतमी ने अपने बच्चे को अंतिम बार भीतर प्रणाम किया, अब कृतज्ञता के साथ, क्योंकि वही पीड़ा उस द्वार तक लाई थी जहां अब कोई द्वार नहीं था। उसके लिए जीवन अब न सुख था, न दुख, न पाना, न खोना, सिर्फ प्रवाह। और यही वो अवस्था थी जहां कथा समाप्त होती है और मौन शुरू होता है।